जय श्री सीताराम। क्या आपने कभी सोचा है कि पिता और पुत्र के मध्य कितना प्रेम स्नेह हो सकता है। राजा दशरथ के हृदय धरती राम रूपी मेघ को देख के कैसे नाच उठता है। तो आज हम सब राजा दशरथ बन के भगवान राम को कंठ लगाएंगे, उनके मस्तक को सूंघेंगे। तो आइए उस राजभवन में प्रवेश करें जहाँ राजा दशरथ हैं, मंत्रीगण हैं। राजा विचार कर रहे हैं कि क्या है भगवान के राज्य अभिषेक की शुभ घड़ी। तो आइए इस पवित्र भाव में हम और आप डुबकी लगाएं। जब पुरजन निज घर क पधारी, जब पुरजन निज घर क पधारी, पुनि राउ मंत्री सन विचारी, काल चंद्र पुनर्वसु होई, राज तिलक राम करि सोई। यह कही नृप निज सदन पधारा, कही सुत बुलावहु राम प्यारा, बेगी गयौ सुत प्रभु पाही, राउ आज्ञा प्रभु ही सुनाई। देखिए, जब सभी अयोध्यावासी अपने घरों को पधार गए, तब राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया कि आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र पे है, कल पवित्र पुष्य नक्षत्र होगा, वही काल भगवान के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त हो। यह आज्ञा देकर राजा अपने महल में चले गए और एक सेवक को कहा कि मेरे प्राण प्रिय पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। वो सेवक भगवान राम को राजा दशरथ का बुलावा सुना दिया। अब सेवक बन के पहले तो प्रभु राम को प्रणाम करें। उस दृश्य को देखें कि जहाँ सेवक प्रभु राम को राजा आज्ञा सुना रहे हैं और कैसी है प्रभु राम को देखकर राजा दशरथ की दशा, जब राम जी राजा दशरथ के महल में जा रहे हैं। त्वरित गयौ प्रभु राउ क पाही, त्वरित गयौ प्रभु राउ क पाही, पद पंकज रखी महल माही, सुंदर कांति अखिल विश्व राउ, भगत कल्याण मनुज मन आऊ, प्रवेश कीनी अंतःपुर रामा, प्रभु लखी दशरथ हिय विश्रामा, मनहु सुकृत फिरे मनुज देहा, राम को राउ लखी भर नेहा। मर्यादा पुरुषोत्तम तुरंत राजा दशरथ के समीप गए। श्वेत वर्ण का राजा दशरथ का महल है, सुंदर कक्ष है, मध्यम प्रकाश है। राजा दशरथ सिंहासन पर अकेले बैठे हैं। भगवान ने राजा को प्रणाम किया। राजा दशरथ ने उन्हें देखा और भाव विभोर शिथिल हो गए, मानो पूर्व जन्मों के कितने जन्मों के सारे पुण्य फल स्वरूप भगवान राम के रूप में उपस्थित है। तो राजा दशरथ की स्नेह दृष्टि से भगवान राम को देखिए और कैसे राजा दशरथ ने भगवान राम के मस्तक को सूंघा है स्नेह से। इस भाव में उतरते हैं। दशरथ चरण गही राम आगे, राजन मस्तक सूंघन लागे, अति प्रेम नेह नयनन बरसा, जनु बालक लखी गजपति हरिसा, कही नृप सुनु कृपालु रघुराई, बहुत दिवस यह राज चलाई, श्वेत राज छत्र जरा शरीरा, बहुत शोक भोग कीन्ही रघुबीरा। करुणा निधान भगवान ने पिता के पांव को स्पर्श किया। स्वभाव दृश्य को देखें। राजा ने उन्हें उठाया। जैसे नन्हे गज बालक को देख के गजपति पिता को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे ही राजा दशरथ की है। वो स्नेह से कहते हैं कि हे राम, मैंने बहुत दिनों तक राज्य किया। और अपने राज्य काल के बारे में राजा दशरथ क्या बता रहे हैं, वो भाव देखिए। बहुत प्रकार यज्ञ अरुधाना, सुत रूप पावहि सुफल प्राणा, सकल प्रकार ऋण सह उरिन भयऊ, कछु कर्तव्य न शेष अब रहऊ, यद्यपि सुत तुम महागुण ज्ञानी, तबहु दुलार कथा मोह मानी, तुम प्रजा हृदय अतिशय प्यारा, जनु उनके प्राण तुम ही धारा। हे प्रिय पुत्र राम, मैंने बहुत से यज्ञ दान कर लिए। पुत्र के रूप में राम, मैंने तुम्हें पा लिया। अब और कुछ पाना शेष नहीं है। हे राम, तुम पुत्र बहुत ज्ञानवान हो, तब भी मेरा दुलार समझ के यह सुनो कि तुम प्रजा को बहुत प्रिय हो, उनके प्राण तुम में बसते हैं। कैसे राजा दशरथ ने भगवान राम को कहा
कि उनकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, उस भगवान को कैसे सुनाया वो देखिए। सो अवधपति पद राघव धरहु, सो अवधपति पद राघव धरहु, अवध रक्षा प्राण बढ़ी के करहु, कठिन कराल स्वप्न मो देखा, वज्रपात गिरी उल्का रेखा, कही ज्योतिष मो ग्रह सब घेरा, सूर्य मंगल राहु को फेरा, अस लक्षण प्रकटी घिरी जे राजा, आपत्ति सही अमृत्यु साजा। हे मेरे लाल, मेरे पुत्र राम, तुम अवधपति बनो, अयोध्या की रक्षा प्राण बढ़ के करो। मैंने कठिन सपना देखा कि वज्रपात हो रहा है, उल्का गिर रहे हैं, ज्योतिषियों ने मुझे कहा है कि ग्रहों ने मुझे घेर लिया है, ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जिससे राजाओं को कठिनाई या मृत्यु आ सकती है। अब देखिए, राजा दशरथ के ऐसे पवित्र भाव जो हमने कभी सुना ही नहीं है। राजा दशरथ ने मन की चंचलता के बारे में क्या कहा है। जा मोर चित्त मोह न आवा, राम से कह रहे हैं, जा मोर चित्त मोह न आवा, मोह न आ जाए, ओ पहले जुबराज बनावा, प्राणी का मन अति चंचल होहु, तुमरे तिलक बाधा ना कोहु, आज चंद्र पुनर्वसु विराजा, अवश्य कलु पुष्य नक्षत्र साजा, हिय कही करहु सब शीघ्र काजा, बेगी करहु कौशलपुर का राजा। लौकिक मनुष्य राजा दशरथ ने कहा, हे प्रिय पुत्र राम, जब तक मेरे हृदय में मोह न छा जाए उससे पहले तुम अपना राज्याभिषेक करा लो। प्राणियों का मन बहुत चंचल होता है, आज चंद्रमा पुनर्वसु पे है, कल पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा तिलक होगा। मेरे हृदय यह सब कुछ बहुत शीघ्र करने को कहता है ताकि मैं तुम्हें राजा के रूप में शीघ्र अतिशीघ्र देखूं। अब देखिए, प्रभु राम और सीता को राजा दशरथ ने उपवास रखने के लिए कहा है। क्यों? सोई लगी कही कृपा निकेता, करु व्रत उपवास वधु समेता, कुश सैया सुहृद रखवारी, शुभ कारज आत विघ्न भारी, यद्यपि भरत अवध अबहि नाही, अपार सुख होवत ही माही, बड़ भाई अनुसरण धर्म धूरी, लखी मोह माया कबहु न मूरी। हे कृपा निधि परम दयालु प्राण प्रिय राम, तुम राज्य लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए वधु सीता सहित व्रत उपवास करो, कुश की सैया पे शयन करो। हे राम, प्रिय भरत अवध में नहीं है, अन्यथा यह सुन के उनको अपार हर्ष होता। वो बड़े भाई का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म की धुरी हैं। भरत कभी भी माया मोह से भ्रमित नहीं हो सकती। अब देखें कि क्यों माता कौशल्या भगवान नारायण की जो पूजा कर रही हैं उस भाव में उतरे। कीन प्रणाम फिरे रघुराई, प्रणाम करके फिरे, कीन प्रणाम फिरे रघुराई, निज मंदिर सिया तह न पाई, तब मातु मंदिर गयौ रामा, उहाँ रही सिय भगवती भामा, माँ कौशल्या सुन यह काना, कि जन्म सुफल पुण्य अति माना, नारायण ध्यान करे माई, विघ्न रहित प्रभु तिलक कराई। देखिए कितना ही पवित्र भाव है। परम तेजस्वी रघुनाथ ने पिता दशरथ को प्रणाम किया और अपने महल में लौटे। वहां जगदम्बा सीता को ना पाके कौशल्या माँ के कक्ष में गए। वहीं पर माँ कौशल्या नारायण की पूजा कर रही, श्री हरि भगवान विष्णु नारायण की पूजा कर रही हैं। और यह कितना पवित्र भाव है कि माता के हृदय में श्री नारायण है, समक्ष में नारायण की मूर्ति है और मनुष्य रूप में नारायण अवतार भगवान राम है। तो अगली कड़ी में देखिए कि कैसे माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा ने अपनी प्रसन्नता की दशा कही है, कैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को अवध राज्य के लिए कहा है, और दोनों माताएं भगवान के बचपन और ब्याह की कथा कैसे कहती हैं। तो ये सब हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।